हेलो सभी को नमस्कार। मैं अरुण सर आप सभी का यूट्यूब चैनल स्टडी विद अरुण से मैं स्वागत करता हूं। मित्रों, आज सीटेट का गणित शिक्षण का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है। कल से प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो चुके हैं, तो आइए सभी लोग एक साथ जुड़ें और इस प्रैक्टिस सेट में बेहतर तैयारी करें ताकि आप सीटेट 5 जुलाई में अच्छा परिणाम हासिल कर सकें। सभी लोग शेयर कर दीजिएगा, एक साथ जुड़िएगा, फटाफट शेयर कर दीजिएगा, फटाफट शेयर करते रहिएगा ताकि एक साथ जुड़ जाएं और फटाक से स्टार्ट करते हैं क्लास। मित्रों, लगातार चलता रहेगा, प्रैक्टिस सेट लगातार चलता रहेगा प्रतिदिन। जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा अब तब तक प्रैक्टिस सेट लगातार चलता रहेगा। फटाफट शेयर करिएगा ताकि सभी लोग जुड़ जाएं। नमस्कार, नमस्कार सभी को, नमस्कार, गुड इवनिंग, नमस्कार, वेलकम। फटाफट शेयर करिएगा। प्रैक्टिस सेट चलता रहेगा। ये सेकंड प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस सेट ये सेट है, सेकंड है। आइए स्टार्ट करते हैं। शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोग जुड़ सकें तुरंत। मित्रों, सीटेट में आप देख रहे हैं इतने लॉन्ग टाइप के प्रश्न दिए जाते हैं। प्रश्न बहुत ही इजी होते हैं, परंतु इनकी जो भाषा होती है वह बहुत लेंथी होती है। सिर्फ भाषा देख करके, प्रश्न की लंबाई चौड़ाई देख करके आप परेशान हो जाते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही इजी प्रश्न इससे बनते हैं, बहुत ही कठिन बिल्कुल भी नहीं होते हैं। सिर्फ भाषा शैली पर विशेष ध्यान देना होता है। फटाक से शेयर कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। आप फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। दीपा एक डाकघर में पत्र व पार्सल डालने जाती है जिसकी दरें निम्न प्रकार हैं। अर्थात दीपा जो है वह डाकघर जाती है पत्र डालने, जिसकी दरें निम्न प्रकार दे रखी हैं। पत्र का भार यदि 20 ग्राम या उससे कम होगा तो 5 रुपये दे करना होगा। यदि प्रत्येक अतिरिक्त 20 रुपये के लिए 2 रुपये दे करना होगा। अर्थात एक पत्र 20 ग्राम का डालेगी तो उसको 5 रुपये दे करना होगा, और यदि 20 ग्राम के अतिरिक्त जितने भी पत्र डालेगी उनमें पर 20 ग्राम के आधार पर 2 रुपये दे करना होगा। पार्सल का भार 50 ग्राम या उससे कम तो ₹5 रुपये दे करना होगा। यदि प्रत्येक अतिरिक्त 50 ग्राम को, अर्थात एक पार्सल 50 ग्राम का होगा तो 5 रुपये दे करना होगा, और इसके अतिरिक्त अगर 5 ग्राम के होंगे तो 3 रुपये दे करना होगा। शेयर करते रहिएगा। फटाफट कापी पेन लेके बैठें, कापी पेन लेके बैठिएगा, फटाफट आंसर दीजिएगा। बहुत ही ईजी प्रश्न है। तो दीपा 2 पार्सल क्रमशः 250 ग्राम और 300 ग्राम के भार के और 2 पत्र क्रमशः 20 ग्राम और 35 ग्राम के डालती है जाकर के, तो कुल कितना शुल्क दे होगा। तो आपके पार्सल दे रखे हैं क्रमशः, तो पार्सल 2 हैं आपके, फर्स्ट सेकंड। फर्स्ट है आपका 250 ग्राम का, सेकंड है आपका 300 ग्राम का। अब देखते हैं रुपए कितना दे करना होगा। तो 50 ग्राम पर 5 रुपये, अर्थात एक 50 ग्राम पर 5 रुपये दे करना होगा। इसके अतिरिक्त जितने 50 ग्राम के होंगे, जितने भी 50 ग्राम के बनेंगे, उतने प्रति 50 ग्राम पर 3 रुपये दे करना होगा। अर्थात एक, अगर ये वैसी ही है जैसे यदि आप सब्ज़ी लेने जाते हैं 1 किलो लेंगे तो आपका 12 रुपये किलो आलू मिलेगा, और अगर आप 5 किलो ले लेंगे तो 10 रुपये पड़ जाएगा। बस सेम प्रोसेस है इसका। तो आपका 50 ग्राम पर आपका 5 रुपये लगेगा। बचे कितने? 200 ग्राम। अब 200 ग्राम में 50 ग्राम के कितने पार्सल बन जाएंगे? तो 4 बनेंगे। तो 4 बनेंगे और प्रति 50 ग्राम पे 3 रुपये लगेगा। 4 बनेंगे तो 4 तेईं 12 रुपये हो गए आपका। तो टोटल बात करें तो 12 5 17 रुपये हो गया। इधर आप देख रहे हैं 50 ग्राम पर आपका 5 रुपये लगेगा, 5 रुपये आएगा खर्च।
और 50 ग्राम के अतिरिक्त कितना बचा, तो 250 ग्राम बचा हुआ है, 250 ग्राम। और 250 ग्राम पर अब कितने 50-50 ग्राम के बनेंगे, तो 5 बनेंगे, और प्रति 50 ग्राम पर अब 3 रुपये दे करना होगा, तो 5 के 15 रुपये। इस प्रकार टोटल 15 5 20 रुपये। पार्सल की अगर टोटल बात करें तो 17 और 20 बराबर 27 रुपये उसको पार्सल में दे करना होगा। अब पत्र की बात करें तो पत्र भी उसके पास 2 हैं। फर्स्ट पत्र आपका 20 ग्राम का है, सेकंड पत्र आपका 35 ग्राम का है। तो फर्स्ट 20 ग्राम पत्र पर कितने 5 रुपये दे करना होगा, और 35 ग्राम पर आपको पता है 35 ग्राम पर इसमें 2 प्रकार के पत्र बनेंगे, एक 20 ग्राम का बनेगा और दूसरा पत्र 15 ग्राम का बनेगा। तो 20 ग्राम वाले पर आपका कितना खर्चा आएगा, तो 5 रुपये दे करना होगा। अब 15 ग्राम का बचा हुआ है तो वह 20 के तो ऊपर है, तो 20 की अतिरिक्त है, तो इसलिए उस पर 2 रुपये खर्चा आएगा, तो 2 रुपये खर्चा आएगा। अब टोटल कितना आया, 5 2 7 प्लस 5 बराबर 12। टोटल खर्च आया आपका 12 रुपये पत्र में, और इधर आया था 27 रुपये आपका, तो 27 प्लस 12 आपका 7 2 9 2 1 3, टोटल 39 रुपये खर्च आएगा। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ द राइट आंसर। काफ़ी लोगों के आ चुके हैं मित्रों। तो आपका आंसर आ चुका है 39 नंबर, ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ द राइट आंसर। सभी के आ रहे हैं, लगभग सभी के राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप देख रहे हैं, फटाफट आंसर दीजिएगा मित्रों। सेकंड है आपका, एक स्कूल में आधे छात्र बैडमिंटन खेलते हैं, 1/4 छात्र वॉलीबॉल खेलते हैं, 1/8 टेनिस खेलते हैं, 1/16 शतरंज खेलते हैं, और बाकी आपके तैराकी हैं। अर्थात एक कोई स्कूल है उसमें जो कुल छात्र हैं, उन कुल छात्रों में आपके जो आधे छात्र हैं वह बैडमिंटन खेलते हैं, 1/4 छात्र वॉलीबॉल खेलते हैं, 1/8 टेनिस खेलते हैं, 1/16 छात्र शतरंज खेलते हैं, शेष जो बचेंगे वह सब तैराकी हैं। तो वॉलीबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या 160 दे रखी है, तो कुल कितने शतरंज खेलते हैं, तो टोटल x हैं। तो x टोटल कुल छात्र जो होंगे, माना कुल छात्र की संख्या जो होगी वह x होगी, तो x का 1/2 भाग बैडमिंटन, वॉलीबॉल, टेनिस, शतरंज और शेष। तो बैडमिंटन x/2 यानी टोटल x छात्र हैं, और x के आधे अर्थात x/2, वॉलीबॉल x/4, टेनिस x/8, शतरंज x/16, और शेष जो हैं वह अन्य छात्र हैं। तो अन्य पर यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वॉलीबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या दे रखी है 160। तो वॉलीबॉल कौन है ये, तो x/4 की वैल्यू दे रखी है 1/60। तो x बराबर करेंगे, कुल छात्रों की संख्या निकल आएगी 160 × 4 बराबर आप जाएगा 16 चौको 64, अर्थात x बराबर 640। कुल छात्रों की संख्या 640 है, कुल छात्रों की संख्या 640 है। तो कह रहा है शतरंज खेलने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, तो शतरंज खेलने वालों की संख्या निकालनी है, यानी 1/16 के लिए, ठीक। तो x बराबर 640 है, तो 640 का 1/16वां भाग, तो 640 का मतलब गुणा और 1/16 का, तो 16 एकम 16, 16 चौके 64, 0 अर्थात 40।
आपका राइट आंसर होगा। राइट, ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। राइट आंसर। लगातार शेयर कर दीजिए और लाइक भी करते रहिएगा। और मित्रों, जो लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं वह चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि यहाँ पर लगातार प्रैक्टिस सेट अच्छे से चलते रहेंगे ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके और आप परीक्षा में अच्छे नंबर स्कोर कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों आपका अंकों 2, 3, 4, 6, 7, 8 को निम्नलिखित रिक्त स्थानों में व्यवस्थित किया गया है। अर्थात ये जो अंक दिए गए हैं इनको रिक्त स्थानों में व्यवस्थित किया गया है। आपको ये 3 दिए गए हैं, इन 3 रिक्त स्थानों में व्यवस्थित किया गया है। कह रहा योग करने पर अधिकतम संभव संख्या प्राप्त होगी। तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी? फर्स्ट ऑप्शन है 1605, सेकंड है 1560, थर्ड है 1308 और 308। यहाँ पर संख्याओं को डिजिट के रूप में आपको फिल करना है। तो मित्रों, इसमें क्या करेंगे, आपको सबसे 3 डिजिट ऊपर रखने हैं। टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिजिट हैं। 3 ऊपर रखने हैं, 3 नीचे रखने हैं। तो आप क्या करें, इनको आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दीजिए। 8, 7, 6। उसके बाद क्योंकि यही सबसे 3 डिजिट से सबसे बड़ी बनने वाली संख्या यही होगी। उसके बाद ये 3 डिजिट बचे हैं तो इनसे सबसे बड़ी बनने वाली संख्या ये होगी। अब सभी को काउंट कर दीजिए। 6, 2, 8, 7, 3, 10, 1, 8, 4, 12, 1, 13। तो टोटल आंसर आ जाएगा आपका 1308। राइट आंसर। फटाफट नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर देते रहिएगा फटाफट। सभी लोग कॉपी पेन चलाते रहें। नेक्स्ट है, नई दिल्ली चेन्नई राजधानी एक्सप्रेस की गाड़ी निम्नलिखित रेलवे सारणी को पढ़िए। अर्थात नई दिल्ली चेन्नई राजधानी एक्सप्रेस की जो ट्रेन है उस ट्रेन की जो आपकी रेलवे समय सारणी है वो इस प्रकार है। आपका स्टेशन, आगमन और प्रस्थान समय। तो नई दिल्ली से चलती है, ये आगमन समय यहाँ पर नहीं दे रखा है, प्रस्थान समय है अर्थात नई दिल्ली से ये छूटती है चेन्नई एक्सप्रेस 15:55 पर और भोपाल में ये पहुँचती है। आगमन हुआ है अर्थात भोपाल में पहुँचती है 23:55 पर और फिर भोपाल से ये प्रस्थान करती है 00:05 अर्थात 24:05 पर और नागपुर में प्रस्थान करती है अर्थात पहुंचती है ये 5:25 पर और उसके बाद विजयवाड़ा में पहुंचती है 5:35 पर। सॉरी, नागपुर से जो ये प्रस्थान करती है वह 5:35 पर। उसके बाद विजयवाड़ा में ये पहुंचती है 14:15 पर और वहां से प्रस्थान करती है आपकी 14:30 पर। उसके बाद ये चेन्नई जाती है, चेन्नई में प्रस्थान करती है, पहुंचती है आपकी 20:45 पर और समाप्ति अर्थात वहीं पे रुक जाती है। एक नई दिल्ली चेन्नई एक्सप्रेस है जो कि नई दिल्ली से चलती है और चेन्नई तक जाती है। अब इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। आपका फर्स्ट ऑप्शन है नागपुर से चेन्नई चेन्नई की यात्रा जो है वह 15 घंटे 10 मिनट, यह राइट आंसर होगा। या सेकंड है नई दिल्ली से नागपुर की यात्रा आपकी 11 घंटे 30 मिनट। थर्ड ऑप्शन है भोपाल से चेन्नई 21 घंटे 40 मिनट और फोर्थ आंसर है भोपाल से विजयवाड़ा 13 घंटे 10 मिनट। राइट आंसर दीजिएगा फटाफट, क्वेश्चन बड़े हैं।
लैंग्वेज केवल ज़्यादा है, बाकी क्वेश्चन तो बहुत इजी है। तो आपको इसमें राइट आंसर देखना है। फर्स्ट राइट आंसर आप देखें, कैसे देखेंगे, नागपुर से चेन्नई की यात्रा। तो नागपुर आपका कहाँ पर है, तो ये है नागपुर से चेन्नई की यात्रा। क्या ये जो टाइम दिए गए हैं ये आपके जिस ऑप्शन के टाइम राइट होंगे वही ऑप्शन आपका सही होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, नागपुर से चेन्नई की यात्रा 15 घंटे 10 मिनट समय दे रहा। तो नागपुर कहाँ पे है ये, और नागपुर के आगमन समय नहीं लिया जाएगा, क्योंकि गाड़ी का आगमन समय नहीं लिया जाएगा, यहाँ पर केवल प्रस्थान समय लिया जाएगा। तो प्रस्थान समय आपका जो है, तो विजय नागपुर से प्रस्थान करती है ये 5:35 पर, और आपकी चेन्नई पहुंचती है, चेन्नई समाप्ति अर्थात पहुंचने का समय लिया जाएगा। यहाँ पर कब वहाँ केवल चेन्नई पहुंच गई तो जिस टाइम पहुंचेगी वो टाइम लिया जाएगा। तो 20:45 तो 20:45 पर। अब ये यहाँ से छूटने का समय है और ये पहुँचने का समय है, तो ये T1 मान लेंगे, इसको T2 मान लेंगे। तो आपको पता है T2 माइनस T1 कर देंगे तो आपका राइट आंसर निकल आएगा। तो 20:45 से माइनस कर देंगे आपका 35 मिनट, तो आपको पता है 10, 4 से 3 जाएगा 1, और इधर आपका 10 से 5 जाएगा 5, 1, 15 घंटे 10 मिनट। तो ये राइट आंसर यही दिख रहा है। बाकी आगे के भी चेक कर सकते हैं। नई दिल्ली से नागपुर, तो नई दिल्ली का समय ये है और नागपुर पहुंचने का समय ये है। तो 5 अगर आप इन दोनों के मिड में चेक करेंगे तो आपका आंसर आपका पहले ही ज्ञात हो चुका है। यदि आप इसको भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। बाकी ज़्यादा समय ना बर्बाद हो, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी लॉन्ग हैं तो इनको कराने में काफ़ी समय लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मित्रों कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से बीच में कुछ गड़बड़ कर रहा है। फिलहाल क्वेश्चन लगाइएगा। आशा घर के खर्च में से कुछ रकम बचाकर एक मोबाइल खरीदना चाहती है। प्रत्येक माह वह सोमवार को 50 रुपये, बुधवार को 100 रुपये, शुक्रवार को 80 रुपये बचाती है तथा रविवार को वह इससे 60 रुपये खर्च करती है। उसे इतने रुपए 5,950 रुपये का मोबाइल खरीदने के लिए कितने सप्ताह बचत करनी होगी। अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट लगाइए, शेयर कर दीजिएगा ताकि तुरंत दोबारा जुड़ जाएं। लगाइएगा। देखिए, आशा घर में खर्च करती है, वह उसको मोबाइल ख़रीदना है। मोबाइल ख़रीदने के लिए वह सोमवार को 50 रुपये बचाती है। सप्ते में वह सोमवार को 50 रुपये, बुधवार को 100 रुपये, शुक्रवार को 80 रुपये, और लास्ट में जब वह संडे आता है तो संडे को वह 60 रुपये खर्च करती है, उसी से समोसे खाती है। और उसको 5,950 रुपये का मोबाइल लेना है, तो कितने सप्ताह लगेंगे उसको मोबाइल ख़रीदने में। तो देखिए, सोमवार को, बुधवार को, शुक्रवार को, वह सप्ताह में 3 दिन बचाती है। सोमवार को 50 रुपये बचाती है, बुधवार को 80 रुपये बचाती है, और शुक्रवार को बुधवार को 100 रुपये बचाती है, 100 रुपये बचाती है, शुक्रवार को 80 रुपये बचाती है। अब टोटल कितना बचाया उसने, तो टोटल काउंट कर लीजिएगा। 50 और 8 230 रुपये, 230 रुपये उसने बचाए। और संडे को इसी से
₹60 खर्च कर दिए, माइनस हो गए, तो 230 से 60 माइनस होंगे 170। इतने रुपए उसने एक सप्ताह में बचाया, एक सप्ताह में उसने ₹170 बचाए। और इतने रुपए का मोबाइल ख़रीदना है तो कितना सप्ताह लगेगा? तो अंकित का क्वेश्चन है, आपको 5,950 में 170 का भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा कितना सप्ताह लगेगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 17 का डिवाइड करेंगे, 17 × 51 और 8 बचेगा, तो 17 अपना 85, 35 सप्ताह लगेंगे उसको। ऑप्शन नहीं दे रखा था, चलिए कोई बात नहीं, 35 इसका आंसर आएगा। जैसे फर्स्ट दिया था 20 सप्ताह, सेकंड ऑप्शन इसका था 35 सप्ताह, और थर्ड आंसर था आपका 40 सप्ताह, और फोर्थ आंसर था इसका 18 सप्ताह। तो राइट आंसर इज द सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेयर करते रहिएगा, तब तक सभी लोग शेयर करते रहिएगा, लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अठारह सही 3/4 का में कितने चतुर्थांश हैं? चतुर्थांश हैं, कितने चतुर्थांश हैं? फर्स्ट ऑप्शन है आपका 75, सेकंड ऑप्शन है आपका 72, थर्ड ऑप्शन है आपका 35 और फोर्थ ऑप्शन है आपका 68। तो जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी सीटेट में आ चुके हैं, उन्हीं सभी की पहले प्रैक्टिस करवा रहे हैं। उसके बाद में मेरे आधार पर जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उन सभी को सॉल्व करवाएंगे और ये प्रैक्टिस सेट लगातार चलता रहेगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ दें और इसका लाभ लें। तो 18 सही 3/4 का 4 में कितने चतुर्थांश हैं? तो कितने चतुर्थांश हैं निकालिएगा। तो 18 सही 3/4, 8 चौक 32, 2 और 3, 4 × 4 = 7, 72 और प्लस 3 75, 75/4 और ये 75/4 है, इसको सिंपल कर लिया। अब कितने चतुर्थांश है? चतुर्थांश का मतलब 1/4, अर्थात इसके 1/4 भाग। तो 4 भाग करने पर जो चौथा अंश है वह कितना है? तो अगर मान लीजिए 100 के आपको 10 भाग करने हों तो 10वां भाग पूछा जाए तो 10 का डिवाइड कर देंगे तो 10वां भाग 10 ही होगा। इस प्रकार से तो आपका 75 में 1/4 का डिवाइड कर देंगे, ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका, तो निकल के आएगा 75 × 4 बटे इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा 4 × 1, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, आएगा आपका आंसर 75। तो आंसर फर्स्ट राइट। गुड, काफ़ी लोगों के आ रहे हैं। शेयर करते रहिएगा मित्रों, लाइक करते रहिएगा, ऐसे ही प्रैक्टिस चलता रहेगा। जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन सभी की चर्चा इसमें चल रही है। जितने भी आने वाले प्रश्न हैं उन सभी की चर्चा लगातार चलती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
50 में एक पूर्ण संख्या 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या घटा दी जाती है, तो प्राप्त दोनों संख्याओं का योग कितना होगा? फर्स्ट ऑप्शन है आपका 50, सेकंड ऑप्शन है 0, थर्ड ऑप्शन है आपका 100, फोर्थ ऑप्शन है आपका 25। लगाइए फटाफट लगाते रहिए, आंसर देखे रहिए, कापी पेन चलता रहना चाहिए। तो देखें, कोई संख्या 50 है, ये तो पहली संख्या हो गई। अब इससे नई संख्या बनाई जाती है, तो क्या किया जाता है, 50 में कोई पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है। अब पूर्ण संख्या कोई जोड़ते हैं तो कोई भी पूर्ण, आप जानते हैं पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4, तो कोई पूर्ण संख्या मान लीजिए 2 जोड़ दिया और उसके बाद संख्या ये प्राप्त हुई आपको 52, और फिर जितना जोड़ा जाता है उतना ही माइनस करना है, फिर माइनस कर देंगे तो कितना हो गया 50। तो ये आपकी नई संख्या प्राप्त हो गई, और ये पहले सी संख्या थी, ये पहले थी आपकी प्रारंभिक संख्या थी। प्रारंभिक संख्या में हमने इसी परिवर्तन किया, परिवर्तन के बाद में ये नई संख्या बनी। अब कह रहा है इन दोनों संख्याओं का योग कितना होगा, तो आपको पता है 50 + 50 = 100। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। वेरी गुड। लगातार चलते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 640 है तथा उनका अंतर 240 है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, फटाफट लगाइए। तो देखिए इसका आंसर आपको पता है, फार्मूला होता है बड़ी संख्या यदि निकालनी हो तो दोनों का योग प्लस अंतर बटे 2। दोनों का योग का अर्थ है जो दो संख्या दी होगी उन दोनों का योग लिखना रहेगा, प्लस अंतर करना होगा। और वहीं यदि छोटी संख्या ज्ञात करनी हो तो आपका दोनों का योग और माइनस अंतर कर देते हैं। यहाँ पे आप ध्यान रख सकते हैं कि बड़ी संख्या के लिए प्लस करना, छोटी के लिए माइनस करना है। यहाँ पर आपको छोटी संख्या ज्ञात करनी थी, इस वजह से ये फार्मूला लगेगा। तो छोटी संख्या दोनों का योग दिया गया है, दो संख्याओं का योग 640 माइनस अंतर दिया गया है 240 बटे आपका 2। तो माइनस कर देंगे, 0 से 0 जाएगा, 4 से 4 जाएगा जो 0, और आपका 6 से 2 जाएगा 4 बटे 2 बराबर आंसर आ जाएगा 200। ये आपका राइट आंसर, करेक्ट आंसर जी, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
7 पॉइंट प्लस 0.007 प्लस 0.07 प्लस 0.7 इक्वल टू वैल्यू ऐसी आ जाती है, पूछ लिया जाता है। इसको देखें तो इसका है आपका दशमलव के सामने दशमलव रख करके सभी संख्याओं को नोट कर लें। तो 7 आगे दशमलव नहीं है तो 0 कितने भी आगे लगाते रहें, इसका कोई अर्थ नहीं है यहाँ पे दशमलव के बाद में। इसमें दशमलव के सामने दशमलव लगाएं, 007 आगे कुछ भी नहीं, 0 दशमलव के सामने दशमलव रखें, 07 आगे 0 लगा दीजिए। इसमें 70 दशमलव के सामने दशमलव, एक सीध में दशमलव के रख देते हैं पॉइंट को। अब जहाँ पे कुछ ना दिखे वहाँ सभी 0 लगा दो, जितनी भी जगह कुछ ना दिखे वहाँ सब 0 लगा दीजिए, बराबर कर दीजिए और ऐड कर दीजिए। सभी को प्लस करना है तो प्लस कर दीजिए। 777.77 इज़ द राइट आंसर। राइट आंसर, राइट आंसर। तो मित्रों, आज की क्लास यहीं तक समाप्त होती है। उम्मीद है आप सभी को अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार प्रैक्टिस सेट लगातार प्रतिदिन चलते रहेंगे, तो आप सभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जो लोग इस चैनल पे नए जुड़े हैं उन सभी बंधुओं से उम्मीद है कि वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि इसी प्रकार जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं उन सभी के बारे में आप संपूर्ण जानकारी करें और बेहतर तैयारी करें, ताकि आपका रिजल्ट अच्छा हो और आप अच्छे नंबर स्कोर करें। थैंक यू, धन्यवाद।